पर अब ली दुखी हो जाती है और जीन से कहती है कि वह उसके साथ यहाँ से भागने के लिए तैयार है। बाद में जब सायामून अकेले लैब में फिर से रासमस के ब्लड सैंपल की जांच कर रही होती है, इस उम्मीद में कि उसे इलाज का कोई तरीका मिल जाएगा, तभी मार्टिन आता है और उसे लैब में बंद कर देता है ताकि वह रासमस को अपोलोन के हवाले करने की योजना को नाकाम न कर सके। उधर सारा रासमस को बताती है कि मार्टिन और बाकी लोग उसे अपोलोन को सौंपने वाले हैं, जिसे सुनकर वे दोनों बिना किसी को बताए जंगल में भाग जाते हैं। जब सायामून अपने भाई को ढूंढने के लिए जंगल में जाने लगती है तो मार्टिन भी उसके साथ जाने की जिद करता है। हालांकि सायामून उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन मार्टिन और फाई उसके साथ इस सफर पर निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ पैट्रिक होश में आता है। वह एक क्रोबार का इस्तेमाल करके बैरियर को थोड़ा खोलता है और उसके नीचे से निकल जाता है। इसके बाद वह डेनिस का बैग चेक करता है और उसमें कई वीडियो कार्ड्स पाता है। उधर रासमस और सारा एक टूटी फूटी मेकअप स्टूडियो में पहुंचते हैं और थोड़ा मेकअप करने के बाद बाकेन के अम्यूजमेंट पार्क जाने का फैसला करते हैं, लेकिन तभी वे कुछ अजनबियों को इलाके में गश्त लगाते हुए देखते हैं और छिप जाते हैं। उधर मार्टिन, फाई और साइमोन भी अजनबियों पर नजर रख रहे होते हैं और कुछ देर बाद रासमस और सारा स्टूडियो के पिछले दरवाजे से भागने में कामयाब हो जाते हैं। फाई को रास्ते में काले वायरस के निशान मिलते हैं, जिससे उन्हें यकीन हो जाता है कि वे सही दिशा में जा रहे हैं। तब मार्टिन स्टूडियो के पिछले दरवाजे की जांच करने जाता है, लेकिन वहां क्लाउस उसे पकड़ लेता है और बंदूक तान देता है। वह धमकी देता है कि अगर वे रासमस को उसके हवाले नहीं करते तो वह उन्हें मारने वाला है। मार्टिन ये दिखाने की कोशिश करता है कि वह उनकी बात मानने को तैयार है, जिसके बाद वह क्लाउस से कहता है कि वे भी रासमस की तलाश कर रहे हैं और जल्द ही उसे अपोलोन को सौंप देंगे। पर क्लाउस मार्टिन को बांधकर अपने साथ ले जाता है और लड़कियों को स्टूडियो में छोड़ देता है, मगर साइमोन अपने भाई को बचाने के लिए बेताब होती है। ये देखकर फाई एक टूटा हुआ शीशा उसकी ओर सरकाती है और इशारा करती है कि वह इसे रस्सियों को काटने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उधर अपोलोन के लोग बेस पर हमला कर देते हैं। ली इस खतरे को भांप जाती है और दौड़कर जीन को इसके बारे में बताती है। तभी वे पैट्रिक को ढूंढ लेते हैं और वह उन्हें उसी कमरे में ले जाता है जहां धातु का बैरियर है। जल्द अपोलोन के लोग कमरे में घुसने की कोशिश करते हैं, लेकिन बैरियर उन्हें रोक देता है। इसके बाद पैट्रिक ली और जीन से कहता है कि वे अपने कान बंद कर लें। दूसरी तरफ रासमस और सारा बाकेन के अम्यूजमेंट पार्क में घूम रहे होते हैं। साइमोन की आवाज सुनकर क्लाउस उसे पकड़ लेता है और बंदूक तान देता है, लेकिन तभी फाई वहां पहुंचती है और क्लाउस पर बंदूक तान देती है। जैसे ही क्लाउस का ध्यान भटकता है, मार्टिन मौका पाकर उसका हथियार छीन लेता है और उसे मार डालता है। ऊपर पहुंचने के बाद सारा भावुक हो जाती है और बताती है कि वह हमेशा एक बंद कमरे में रही है और उसे पता है कि वह इस खुले संसार में जिंदा नहीं रह पाएगी। वह रासमस से कहती है कि मरने से पहले वह प्यार को महसूस करना चाहती है और उसे चूमने के लिए कहती है। रासमस पहले मना कर देता है तो सारा झूले की रेलिंग पर चढ़कर कूदने की तैयारी करने लगती है। तब ये देखकर रासमस उसे रोक लेता है और कहता है